भैया, अरे इधर आ जाओ, आधे पैसे में पहुंचा दूंगा और इससे जल्दी पहुंचाऊंगा। आके एक बार बैठ के देखो तो सही। अबे क्या बोल रहा है, दिमाग सही ठिकाने पे तो है ना? सही में इस टोटो से बैलगाड़ी आगे जाएगी। अरे एक बार बैठ के तो देखो। ठीक है, अगर मैं देर से पहुंचा तो मुझे पैसे मत देना, ठीक है? अब एक काम करो, 2 लोग मेरी गाड़ी पे बैठो और 2 लोग उस टोटो पे जाके बैठ जाओ। अगर मैं जीता तो ही पैसे देना। ऐसी बात है, ठीक है, तो यही होगा। चलो तुम लोग टोटो में बैठ जाओ और हम लोग बैलगाड़ी में बैठ जाते। मुझे लगता है तेरा दिमाग सटक गया है। एक काम कर, डॉक्टर को जाकर दिखा ले। टोटो तो चला गया, अब तू भी तो चल। अरे चाचा, हम चलेंगे नहीं, हम उड़ेंगे। ए चल 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 चल। अरे ये क्या था? ये संभव कैसे हो सकता है? सब हो सकता है, इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है। मैंने कहा था ना, मेरी बैलगाड़ी पे भरोसा करो। देखा, पहुंचा दिया ना, ला पैसा। वाह वाह, ये बात तो सबको बतानी चाहिए। पूरे गांव में रमेश की जादू बैलगाड़ी की बात फैल जाती है। सब लाइन लगाकर खड़े रहते हैं रमेश की गाड़ी में बैठने के लिए। सुबह से लाइन में खड़े रहते हैं। थोड़े ही समय में बहुत पैसे कमा लेता है रमेश। जमींदार को ब्याज सहित पैसे देकर अपना घर भी बचा लेता है। और इधर मोहन के व्यवसाय में मंदी आ जाती है। मोहन के टोटो में अब कोई बैठना ही नहीं चाहता है। अब मोहन रमेश का नुकसान करना चाहता है। एक दिन रात को बेटा रमेश, तुझे आज मैं मजा चखाता हूँ। जादुई बैलगाड़ी। हाँ, इस बैलगाड़ी को चलाकर तूने मेरा धंधा चौपट कर दिया। देख अब मैं क्या करता हूँ। इन दोनों बैल को कहीं दूर जाकर मैं छोड़ कर आऊंगा, फिर तू उसे ढूंढ भी नहीं पाएगा। चल 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 चल। धीरे धीरे धीरे, अरे धीरे धीरे। अरे अरे मैंने बोला धीरे चलो। अरे मेरी सांस फूल रही है। अरे धीरे धीरे। अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ, अरे धीरे। अरे इसे रोके कैसे? अच्छा, रात में चोरी करने आए थे। आया मजा है बैलगाड़ी की सवारी करके। रमेश भैया तुम्हारे बैलों को रोको। रमेश भैया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो रमेश भैया। अरे मेरी बात सुनो, ये बैल को कोई रोक लो। अरे रुक जाओ। रमेश भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रमेश भैया माफ कर दो मुझे। लगता है तुम अपना सबक सीख गए हो गोपाल। ये दोनों बैल मेरे बेटे की तरह हैं। ये कोई आम बैल नहीं जो कोई भी इन्हें अपने साथ लेके चला जाए। इसीलिए जब तुम यहाँ आए, इन दोनों ने अपनी पीठ पे बैठा के तुम्हें इतना भगाया। अरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस गांव में टोटो तो क्या, खुद भी नहीं चलूंगा। तुम अपनी बैलगाड़ी को लेके यहीं रहो, मैं कहीं और चले जाता हूँ। बैलगाड़ी पे चलोगे? बेटा बस ये पास के गांव में जाना था, अपनी बेटी के घर। अरे आइए ना, मैं आपसे सिर्फ 20 रुपए लूंगा, आपको जल्दी छोड़ दूंगा। इस बैलगाड़ी में? नहीं, मुझे जल्दी पहुंचना है। बैलगाड़ी में जाऊंगा तो दोपहर तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा। ए टोटो, पास के गांव जाओगे? हाँ जाऊंगा, लेकिन 50 रुपए लगेंगे। हाँ ठीक है, अब मैं दे दूंगा। चलो।
खा खा, जी भर के खा। तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन। आज पूरे दिन कोई भाड़ा नहीं मिला, कोई बैलगाड़ी पे बैठना ही नहीं चाहता। सबको हर जगह जल्दी पहुंचना है, लेकिन इस तरह कब तक चलेगा। मैं तुम्हें भूखा भी तो नहीं मार सकता। आजकल मोटर गाड़ी का जमाना है, बैलगाड़ी का नहीं। मैंने बोला 20 रुपए लूंगा और टोटो वाले ने बोला 50, फिर भी वो उसके साथ गया। बताओ, मेरे सामने वो बूढ़ा चला गया। अगर हर आदमी ऐसे ही करने लग गया तो फिर मैं जीऊंगा कैसे? और अगर मैं मर गया तो तुम लोगों का ख्याल कौन रखेगा? ए बेटा रमेश, पैसे कब दोगे? हाँ, पैसे, मेरा पैसा कब दोगे? राम राम जमींदार साहब, मुझे थोड़ा सा और वक्त दीजिए ना। और कितने दिन दूं? दिन बोलते बोलते साल गुजर गए। कितना ब्याज हो गया है, कुछ हिसाब है? बोलो। मैं क्या करूं जमींदार साहब, आजकल कोई भाड़ा मिलता ही नहीं है। अरे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ देखो, कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें 1 सप्ताह और देता हूँ। इस बीच में अगर तुमने मेरा ब्याज सहित पैसा नहीं चुकाया तो मैं तेरा घर तोड़ के सब तहस नहस करके जाऊंगा। बोल दिया, ठीक है? समझ जाओ। एक हफ्ता तो बहुत कम है मेरे लिए। अब क्या करूंगा मैं? कैसे पैसे जुटाऊंगा? ओ दादा, बैलगाड़ी में बैठ जाओ। अरे 10 रुपए ही दे देना। ओ दादा, ओ बहन जी, आइए आइए बहन जी, बैठिए। अरे बस 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 बस। अरे भैया, वो 4 रास्ता जाऊंगा। हाँ जाऊंगा, लेकिन 2 लोगों के 40 रुपए लगेंगे। अरे मेरी बैलगाड़ी पे जाइए, आधे पैसे में पहुंचा दूंगा। जितना चाहे चिल्ला लो, लेकिन बैलगाड़ी पे कोई नहीं बैठेगा। हाँ भाई साहब, आप तो बैठ जाओ मेरी गाड़ी में, पैदल से तो जल्दी ही पहुंचा दूंगा। नहीं, आज भी एक भी भाड़ा नहीं मिला। क्या होगा हमारा? कैसे पैसे चुकाऊंगा जमींदार के? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हे ऊपर वाले, कोई रास्ता दिखा। अब तो सिर्फ तुम्हारा ही सहारा बचा है। अरे ये क्या पड़ा हुआ है रास्ते में? अरे रुको 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 रुको, अरे रुक जाओ। अब है ये तो घोड़े की नाल है। ये यहाँ कैसे आ गई? यहाँ तो आसपास कोई घोड़ा भी नहीं है। अब क्या करूं? मिल गई है तो रख ही लेता हूं अपने पास। अरे अरे, ये तो एक और घोड़े की नाल रास्ते में पड़ी हुई है। हाँ हाँ हाँ, ये तो वैसे ही दूसरी घोड़े की नाल है। पर ये घोड़ा अपनी नाल यहाँ कैसे छोड़ गया? ये तो इतनी सारी घोड़े की नाल इकट्ठा हो गई। कुल मिलाकर 8 घोड़े की नाल। ये हुआ कैसे? मेरे 2 बैल हैं और उनके 8 पैर भी हैं, और मुझे यहाँ पर 8 घोड़े की नाल मिल गई है। एक काम करता हूँ, ये घोड़े की नाल अपने बैलों के पैरों में लगा देता हूँ, देखा जाएगा जो होगा। हाँ? ये तो इनके पैरों पर बिल्कुल सटीक बैठ गई। चलो अब घर जाता हूँ। अभी तो आधा रास्ता बाकी है। चल 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 चल। अरे 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 बाप रे, इतने तेज कैसे दौड़ रहे हो तुम लोग? अरे बाप रे, गिर जाऊंगा। अरे बैलगाड़ी है। अरे क्या कर रहे हो? अरे रुक जाओ। आए आए आए, ओ चाचा। अरे बाप रे, अरे बाप रे।